हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस्लाम धर्म के बारे में क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म इन सब के बारे में क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से देख रहे हैं उनको थैंक यू, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, क्लास हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम धर्म। अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। इस्लाम धर्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ और कब हुआ। तो सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के द्वारा किया गया। यानी किसके द्वारा हुआ? अरबों के द्वारा हुआ 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में क्या हुआ कि अरब वासियों ने भारत के सिंध प्रांत को जीत लिया। सिंध प्रांत को जीत लिया और सबसे पहले सिंध प्रांत के क्षेत्र में ही इस्लाम धर्म के लोग रहने लगे और इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में की गई। अब हम लोग जानेंगे कि इस्लाम धर्म जो है इसकी स्थापना कब हुई, किसने किया। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट को कलेक्ट किया है। ऐसे तो अगर इस्लाम धर्म का क्लास लिया जाए तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमने यहाँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसी को हमने कलेक्ट किया है और वही पॉइंट को डिस्कस करूँगी। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है वो कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना किया। अब हम लोग थोड़ा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, क्या नाम थे। सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, इनकी जन्म 570 ईस्वी में हुआ मक्का के प्रमुख कुरैश कबीला में। मक्का में एक प्रमुख कबीला था कुरैश कबीला, वहीं पे हजरत मोहम्मद साहब की जन्म हुई। उनके पिता हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। तो ये भी याद रखेंगे कि माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। नेक्स्ट पॉइंट, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई? तो मक्का के पास हीरा नामक एक गुफा में। 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नामक एक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुस्लिम संवत जो है यानी कैलेंडर है, मुस्लिम कैलेंडर, वो क्या है? तो हिजरी संवत है, यानी कि उसे हम लोग हिजरी संवत कहते हैं मुस्लिम कैलेंडर को। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई। हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनकी शादी 25 वर्ष की उम्र में हुई और किससे हुई? खादीजा नामक महिला से हुई, जो कि एक विधवा महिला थी। कौन थी? एक विधवा महिला थी जिनसे मोहम्मद साहब की शादी हुई। उनसे मोहम्मद साहब को एक पुत्री हुई।
जिनका नाम था फातिमा। हज़रत मोहम्मद साहब की एक पुत्री हुई खादिजा नामक विधवा औरत से जो उन्होंने विवाह किया, उनसे एक पुत्री हुई जिनका नाम था फातिमा, और उनके दामाद थे अली। अली होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अली। यानी कि फातिमा की शादी किसके साथ हुई? अली के साथ हुई। और यही अली जो थे वो आगे चल कर के मोहम्मद हजरत साहब की उत्तराधिकारी बने। अब हम लोग जानेंगे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान था। क्या था? कुरान। और कुरान में कुल 114 अध्याय हैं और 6360 पद हैं। कितना? 114 अध्याय और 6360 पद हैं उनमें। किसमें? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो कुरान है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु। उनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। कब? 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इस्लाम धर्म जो है वो 2 पंथों में बढ़ जाता है। कितने? 2 पंथों में बढ़ जाता है, यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है इस्लाम धर्म। किसमें किसमें? एक सुन्नी और एक शिया। नेक्स्ट पॉइंट, वही चीज़ है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद वो जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म 2 पंथों में बढ़ जाता है, यानी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, सुन्नी और शिया। सुन्नी वह होता है जो सुन्ना पर विश्वास करता है, यानी कि सुन्ना यानी कि मोहम्मद हजरत साहब के कथन कार्य जो थे उन्हीं पे आधारित विवरण है। उसमें जो विश्वास करते थे उसे कहा गया सुन्नी। और शिया किसे कहा गया ये भी हम लोग देखेंगे। शिया किसे कहा गया? जो अली यानी कि मोहम्मद हजरत साहब के जो दामाद जी थे, यानी कि फातिमा की हस्बैंड जो थे, उनकी शिक्षाओं पर जो विश्वास करते थे उसे शिया कहा गया। और हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों पे जो विश्वास करते थे उसे सुन्नी कहा गया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अली यानी कि मोहम्मद हजरत साहब के दामाद जी जो थे उनके शिक्षा पे जो विश्वास करते थे उसे शिया कहा गया, और हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों पे जो विश्वास करते थे उसे सुन्नी कहा गया। तो पहले ही हमने बताया कि अली जो थे उनके दामाद मोहम्मद हजरत साहब के दामाद जो थे वही मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी भी बने। नेक्स्ट पॉइंट, 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी जाती है। कब? उनके दामाद यानी कि मोहम्मद हजरत साहब के जो दामाद थे अली, उनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी जाती है। और अली के जो पुत्र थे, इस समय बहुत जल्दी जल्दी घटना घटी। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई, और अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी भी हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई। और कहाँ पे की गई थी उनकी हत्या? करबला, यानी कि वर्तमान के इराक में पड़ता है करबला, वहीं पे उनके पुत्र अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। मोहम्मद साहब जो थे उनके जो उत्तराधिकारी बने वो क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। यानी कि इस्लाम धर्म जो है वो मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनमें खलीफा का पद कितने दिनों तक रहा? 1924 ईस्वी तक रहा। इसके बाद क्या हुआ कि 1924 ईस्वी में तुर्की के एक शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। किसने? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ही खलीफा के पद को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इब्न इसाक ने
सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? यानी इब्न इसाक जो थे उन्होंने ही पैगंबर यानी मोहम्मद हजरत साहब की जीवनी लिखी। किसने? इब्न इसाक ने। ये सेम चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जानते ही हैं कि ईद मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद पर्व मनाया जाता है, जिसमें रोज़ा रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, कब मनाया जाता है? जिस दिन मोहम्मद पैगंबर साहब यानी कि मोहम्मद हजरत साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उनके जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद उन नबी अर्थात ईद मनाया जाता है, जो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो यही तक आज क्लास है। ये रहा आज का हमारा क्लास। हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में इम्पॉर्टेंट क्लास देखने के लिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमने पहले ही बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इसी तरह से क्लास देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।